द थर्ड आर्गुमेंट इज ऑन्टोलॉजिकल और नेसेसरी बीइंग आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हमने एग्जिस्टेंस के बारे में अर्ज किया था कि एग्जिस्टेंस दो तरह की है, या तो नेसेसरी एग्जिस्टेंस है या पॉसिबल एग्जिस्टेंस है। देयर आर टू ऑब्जेक्शंस। नंबर वन इज व्हाई कैन नॉट द यूनिवर्स बी नेसेसरी, व्हाई कैन नॉट द यूनिवर्स बी नेसेसरी एग्जिस्टेंस। यानी ये पिछला ही वही आर्गुमेंट है, वही यानी क्वेश्चन है कि व्हाई यूनिवर्स कैन नॉट बी इटर्नल। उसी को ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट में इस तरह से रिफ्रेज किया जाता है, द यूनिवर्स इटसेल्फ कुड बी द नेसेसरी बीइंग। एथिस्ट्स क्लेम करते हैं यूनिवर्स कुड बी द नेसेसरी बीइंग। सो हाउ वी कैन रिबट इट? प्रेमिस नंबर वन, द यूनिवर्स इज चेंजेबल एंड कॉन्टिजेंट। यूनिवर्स जो हम देखते हैं, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ कंपाउंड सब्सटेंसेज एंड एक्सीडेंट्स, एंड दीज एक्सीडेंट्स, दीज सब्सटेंसेज, अल जवाहिर जिनको हम जौहर कहते हैं, सब्सटेंसेज कहते हैं, these keep on changing, or anything that is compound, that is made up of many smaller ingredients is dependent, is changeable, that is contingent. तो इसलिए इसके ओरिजिन के लिए और क्रिएशन के लिए हमें फिर से एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो यूनिवर्स कैन नॉट बी नेसेसरी। व्हाई? नेसेसरी बीइंग्स कैन नॉट चेंज, नेसेसरी बीइंग्स डू नॉट चेंज, they do not change, they cannot change, no one can change them. The universe cannot be necessary. अल्लाह पाक कहते हैं everything will perish except him. कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। Everything will perish except him. So universe cannot be necessary because necessary beings do not change. They are independent. They impact the possible contingent beings. Objection number two, infinite regress is possible. Atheists also say sometimes that infinite regress is possible. No need for a terminating explanation. No need for an end explanation. For a terminating explanation means that we need not to stop somewhere. We can have infinite regress to explain something. To refute it, the premise number one, we can frame the argument like this: an infinite regress explains nothing. If we accept infinite regress, then we cannot explain anything. We cannot explain something because infinitely previous backside में endlessly अगर हम चलते रहेंगे तो हम तो इन्फिनिटी को कभी भी यानी उसको सर नहीं कर सकते। इन्फिनिटी को हम कभी भी चाहे फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में हम तो कभी भी इसको यानी इसके हद तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये लामुतनाही है, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमें कहीं से यानी रुकना है जहां से बिगनिंग हुई है। तो जब बिगनिंग ही नहीं हुई है तो आज की किसी इवेंट को और किसी फिनोमेना को और किसी प्रोसेस को किस तरह हम एक्सप्लेन करें? तो इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबिलिटी है, ये एब्सर्डिटी है, ये इलॉजिकल है, ये इम्प्रैक्टिकल है। इट हैज नो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस सो फॉर दिस टॉपिक इज कंसर्न। एग्जिस्टेंस स्टिल लैक्स एन अल्टीमेट रीजन। तो अगर हम इन्फिनिट रिग्रेस को मानेंगे तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस, द प्रेजेंट डे एग्जिस्टेंस वी कैन नॉट एक्सप्लेन, इट लैक्स एन अल्टीमेट रीजन, इट लैक्स एन एक्सप्लेनेशन, अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन, दैट इज द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन which has stirred it, which has triggered it, which has initiated it. Therefore, a necessary being is required to ground the existence. So these were the three arguments.